दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई में। हम बात कर रहे थे भारत आने वाले विदेशियों के क्रम की। सर्वप्रथम पुर्तगीज आए, नेक्स्ट डच, अंग्रेज, डेनिश एंड फ्रांसीसी। पुर्तगालियों के विषय में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे डचों के विषय में। डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना की डचों ने। इंडोनेशिया डचों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण मसाले वहीं से मिलते थे। 1605 में डचों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोली निजामपट्टनम में स्थापित की। तीसरी पुलिकट। डचों ने इसी पुलिकट फैक्ट्री को अपना मुख्यालय बनाया। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग बार बार पूछता है। चिंसुरा में कोठी स्थापित की 1653 में। इस चिंसुरा की कोठी को ही गुस्तावोस फोर्ट के नाम से जाना गया। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, नेगापट्टिनम, पटना, बालासोर में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। आयोग प्रश्न पूछता है कि डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी कहाँ कहाँ, तो कई सारे नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें से ये भी नाम है। इसको आप बार बार दोहराइएगा, जिससे कि प्रश्न गलत ना हो। नेक्स्ट है कि 1664 में औरंगजेब ने डचों को 3.5% चुंगी कर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दी। नेक्स्ट है डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में कपड़ों के निर्यात हेतु प्रथम कार्य जो है डचों ने ही किया। 1650 में अंग्रेजों ने कासिम बाजार में 1650 में डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। रेशम की चक्री का उद्योग डचों ने इसलिए स्थापित किया कि उस समय कपड़ों के व्यापार में काफ़ी मिलावट हो गई थी, तो इस पर शुद्ध रूप से वो कपड़े निर्यात कर सकें, इसलिए उन्होंने रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, डच जो हैं उत्तर प्रदेश से नील, मध्य भारत से रेशम, बिहार बंगाल से सोरा एवं नमक, गंगा घाटी से असीम, बंगाल से कच्चा रेशम निर्यात करते थे। इसमें महत्वपूर्ण ये है, आयोग बार बार प्रश्न पूछता है कि सोरा एवं नमक तथा अफीम कहाँ से निर्यात किए जाते थे डचों द्वारा, तो बंगाल एवं बिहार से सोरा एवं नमक तथा गंगा घाटी से अफीम। गंगा घाटी से अफीम भी महत्वपूर्ण है। डचों की शक्ति भारत में बेदारा के युद्ध से समाप्त हुई। बेदारा जो है बंगाल में है। 1759 में डचों और अंग्रेजों के मध्य में बेदारा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और डचों की स्थिति भारत में दयनीय हो गई, पूर्णतः समाप्त ही हो गई। अंग्रेज भारत के भविष्य के स्वामी बन गए। नेक्स्ट है अंग्रेज। अंग्रेज भारत में मोस्टली 1608 ईस्वी में आए। 1608 ईस्वी में हॉकिंस नामक अंग्रेज व्यापारी हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पुराना नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1609 का चार्टर जेम्स प्रथम के काल में आया। कंपनी की प्रारंभिक यात्राएं जो थीं वो मसालों के लिए हुई थी, और ये यात्राएं जावा, सुमात्रा, मलक्का के लिए हुई थीं। 1601 में कंपनी के जहाज़ इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत बंदरगाह पर पहुँचा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो सूरत बंदरगाह इसका उत्तर होगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ही था। कैप्टन हॉकिंस के विषय में महत्वपूर्ण है, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इसने जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा में बात की थी। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी, पर जहांगीर ने इस अनुमति
को स्वीकार कर लिया, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण कुछ समय पश्चात ये स्वीकृति जो है रद्द कर दी गई थी। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों और पुर्तगीज़ों के मध्य स्वाली का युद्ध हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वाली का युद्ध प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए। अंग्रेज़ों का कैप्टन मिडल्टन था जिसने स्वाली के युद्ध का नेतृत्व किया था। पुर्तगीज़ों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात मुग़ल बादशाह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेज़ों को 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा दे दी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज़ों ने सुनहला फरमान प्राप्त कर लिया, जिससे अंग्रेज़ 500 पैगोडा सालाना कर के बदले गोलकुंडा में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते थे। सर टॉमस में 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। 1623 तक अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा एवं मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। बम्बई द्वीप अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को बम्बई द्वीप कैसे प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेज़ों को बम्बई द्वीप जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह होने के पश्चात। बंगाल से अंग्रेज व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या क्या थीं? रेशम, फुटकर बेचने के लिए सूती कपड़े, सोरा, चीनी। अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथ में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। ये जेराल्ड एंगियर ने कहा है। ये एक अंग्रेज़ था। उसने भारतवर्ष में अंग्रेजी व्यापार की सुदृढ़ व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये कहा था। नेक्स्ट है बंगाल में अंग्रेजी सत्य का विकास। तो 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटा। 1690 में सूतानाती में एक फैक्ट्री स्थापित की जॉब चार्नक नामक अंग्रेज़ ने। 1698 में अजीम उस शान ने सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेज़ों को प्रदान की। नारिस मिशन 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में आया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो नेक्स्ट मिशन जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी में औरंगजेब फर्रुखसियर के काल में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य में चलाए जाएंगे। इसको ब्रिटिश इतिहासकार और ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। यही वो मिशन है जिसके पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत में एक स्थायी शासन का प्रारंभ किया तथा संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शक्ति का विस्तार हो गया। इसके पश्चात डेन आए। डेन 1616 में भारतवर्ष में आए। 1620 में ट्रैंकोबाट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1676 में बंगाल के सीरमपुर में फैक्ट्री स्थापित की तथा 1745 में सभी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेच दी। आगे प्रश्न पूछता है कि अंग्रेज़ों को सारी कंपनियाँ डेनों ने कब बेच दी, तो ये डेट अत्यधिक महत्वपूर्ण है, 1745। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फ्रांसीसियों के विषय में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फ्लाई हाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।